हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी डिटेल्स। चलिए, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का आपका कोर्स चल रहा था। आगे बढ़ते हैं हम आज चैप्टर 6 ग्रामर। इसमें जो हम पढ़ेंगे उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाउन। ग्रामर का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, बेसिक टर्म होता है, सभी ने सुना होगा। एक बहुत सिंपल चौथी पाँचवीं क्लास की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी एक मनुष्य का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक वस्तु के नाम को ही नाउन कहा जाता है या संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सन का नाम मतलब जैसे राम हो गया, प्लेस हो गया आगरा या दिल्ली, ठीक है। और थिंग मतलब कोई भी एक वस्तु, जैसे मैं बोल दूँ चेयर, टेबल, ठीक है, नाइफ, डोर, ये सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा आपके नाउन के 5 जो होते हैं प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा मटेरियल नाउन, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ जाता है, डिफाइन नाउन, व्हाट इज नाउन एंड डिफाइन इट्स काइंड्स, या इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिख देना है नाउन के 5 प्रकार होते हैं और वो इनके ये नाम हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नाउन को समझ लेते हैं, नाउन के जो प्रकार हैं क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, डिनोटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन में किसी एक पर्टिकुलर या एक मतलब एक निश्चित आदमी का, इंसान का, एक जगह का या एक वस्तु का नाम आता है। जैसे मोहन एक वस्तु, एक मनुष्य का नाम है, एक इंसान का नाम है। अमेरिका ये एक जगह का नाम हो गया। थिंग में आप यहाँ पर टेबल, चेयर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, डिनोटिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर आप जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, या जो चीज़ें कॉमन होती हैं जो एक तरह से आपके डेली यूज़ में आती हैं, ठीक है, या आप जिनसे डेली रूबरू होते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ टेबल, ठीक है, एक हो गया मेज, और रूम कमरा, बॉय लड़का, मैन आदमी, ठीक है। ये कॉमन नाउन है जो इंसान की डेली लाइफस्टाइल में आते हैं, डेली रूटीन में आते हैं। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन समझते हैं क्या होता है। डिनोटिंग सेवरल पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप। इसका मतलब है एक ही ग्रुप में, ठीक है, एक ही ग्रुप में कई सारे लोग हों, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मैं समझा देता हूँ। कमेटी। अब कमेटी किसकी होती है, इंसानों की होती है। इंसान होते हैं कमेटी में। जब कई 2 या 2 से ज़्यादा इंसान मिल जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि वहाँ उस चीज़ की कमेटी बैठी हुई है ना। संगठन जिसे बोलते हैं। क्लास, अब क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो इसलिए उसे क्लास बोल दिया जाता है कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कलेक्टिव, कलेक्शन, ठीक। एक कलेक्शन में बच्चे बैठे हुए हैं। आर्मी, आर्मी में, अब मैं आर्मी में ये तो बोल नहीं सकता कि आर्मी एक ही इंसान की है। आर्मी में कई सारे लोग हैं, कई फौजी हैं, ठीक है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन हुआ क्योंकि उसमें कई लोग हैं। आगे समझ में कलेक्टिव नाउन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं क्या होता है। डिनोटिंग अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट और समथिंग विच वी कैन नॉट सी या टच, ठीक है। मतलब एक क्वालिटी जो होती है किसी इंसान की या उस इंसान की खासियत जो होती है वो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। जैसे गुडनेस मतलब उसकी अच्छी आदत, इंसान की अच्छी आदत, ठीक। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, सच। स्लीप यानी बोलना, सॉरी स्लीप यानी सोना। तो अब ऐसी चीज़ें जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब आप किसी की अच्छाई को छू नहीं सकते, ना देख सकते हो, ठीक है, आँखों से, एक ट्रुथ है, ठीक है। सच को आप देख नहीं सकते हो, बस विश्वास ही तो किया जा सकता है उसके ऊपर। और स्लीप मतलब नींद, नींद को आप देख नहीं सकते हैं अपनी नींद को, और ना ही उसे टच कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। डिनोटिंग अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन में मटेरियल किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु को,
ठीक है, किसी एक सामग्री को, तो मतलब कोई भी चीज़ जो जिसके बारे में मटेरियल की बात हो रही है, किसी वस्तु की बात हो रही है, जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बनी हुई हो। जैसे आपका चेन बनती है वो सोने से बनती है ना, और भी ज्वेलरीज बनती हैं, गहने बनते हैं, वो सोने से बनते हैं, सोना मतलब गोल्ड। पेपर, पेपर मतलब आपका एक कागज़ जो होता है, पेपर से आपकी कॉपी बनती है ना, बुक बनती है। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क क्या होता है, एक कपड़े का फाइबर होता है ना, तो ऐसे ही सिल्क इसी के अंडर आता है मटेरियल नाउन में। चलिए आगे समझते हैं। नाउन जेंडर एक टर्म है, व्हाट इज़ नाउन जेंडर, तो मैं समझा देता हूँ। नाउन में बी इन मैस्कुलिन, फीमेनिन और कॉमन जेंडर। ठीक है, तो नाउन के ये जेंडर में नाउन को डिवाइड कर दिया गया है कि इतने प्रकार के नाउन जेंडर हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के इसमें मेनली लिखे हुए हैं, तो मैं पहला बता देता हूँ। मैस्कुलिन जेंडर मतलब इसमें जो आदमी की, ठीक है, मेल यानी पुरुष कैटेगरी के जितने भी लोग आते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे राम एक आदमी का नाम है, ठीक है। मैन, मैन आदमी को ही बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा भी तो एक प्रजाति आदमी की है ना, जो घोड़ा होता है। जैसे मैं बोलूँ मुर्गा और मुर्गी, तो मुर्गी लेडीज़ या फीमेल वाली कैटेगरी में आती है, और मुर्गा आता है आदमी वाली या मैन वाली कैटेगरी में। ऐसे ही यहाँ घोड़ा आएगा मैन वाली कैटेगरी में या आदमी वाली जाति में। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनाइन जेंडर, इसमें लेडीज़, ठीक है, या फीमेल वाला जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं वो आएंगे। जैसे सीता, राम हो गया मैन में, सीता हो गया वुमेन में। यहाँ दूसरा दे रखा है वुमेन, वुमेन ये भी औरत के कैटेगरी में ही आ रहा है। तो तीसरा हो जाता है काव, काव मतलब गाय। अब गाय भी तो फीमेल कैटेगरी में ही आएंगी ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन, अ वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये डेफिनेशन है प्रोनाउन की, आप इसे याद कर लीजिए, मैं इसे समझा देता हूँ। जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक। अब कोई राम मेरे पास नहीं है, कोई मुझसे पूछे कि हाउ इज़ राम, है ना, या व्हाट काइंड ऑफ राम इज़, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन राम इज़, तो मैं बोलूँगा ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो मैंने राम नहीं बोला, मतलब मैंने बोला है ही किसके लिए बोला है मैंने, राम के लिए तो बोला है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं। नाउन की जगह उसी इंसान के लिए बोला जाता है, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा बोल रहा हो उसके बारे में। एग्जाम्पल में देखता हूँ मैं, रेखा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ अ गुड गर्ल। इसमें बोला गया है रेखा इज़ माई सिस्टर, इसमें नाउन बेटा क्या है, नाउन है इसमें रेखा। शी इज़ अ गुड गर्ल, अब मैं ये तो बोलूँगा नहीं रेखा इज़ माई सिस्टर, रेखा इज़ अ गुड गर्ल, तो ये सुनने में और बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला है रेखा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब तो इसमें जो शी है वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो शी किसके लिए बोला है मैंने, यार रेखा के लिए तो बोला है। तो समझ गए होंगे आप प्रोनाउन कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा देखते हैं, तुषार हैज़ अ डॉग, इट बार्क्स एट नाइट, ठीक है। तुषार के पास एक कुत्ता है, इट बार्क्स एट नाइट। अब यहाँ पे बार्क्स का मतलब क्या होता है, पहले इस मीनिंग को याद कीजिए। बार्क का मतलब होता है बेटा भौंकना, ठीक। तो तुषार के पास एक कुत्ता है और वह रात में भौंकता है। तो कौन भौंक रहा है यहाँ पे, इट किसके लिए आया है, डॉग के लिए। तो अब अगर हम इसे ऐसे बोलते तुषार हैज़ अ डॉग, डॉग बार्क्स एट नाइट, तो ये गलत होता है ना, और अच्छा भी नहीं लग रहा सुनने में और बोलने में। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे तुषार हैज़ अ डॉग, इट बार्क्स एट नाइट। तो इट यहाँ पर प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यानी डॉग की जगह पे लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं, तो आप इसे भी याद कीजिए, क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये मैंने आपको बता दिया है पिछले ही उसमें पीपीटी में। अब आगे इसमें देखिए कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये आपको याद करना है कौन कौन से। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इनके बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं क्या क्या होता है इन प्रोनाउन में। आपको ये पांचों नाम याद कर लेने हैं, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर, मतलब सिर्फ काइंड्स पूछ लिया तो आपको सिर्फ ये 5 नाम लिखने हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं नाउन प्रोनाउन को थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ ले कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। वरना अगर सिर्फ प्रोनाउन एंड इट्स काइंड पूछे तो आपको उसकी डेफिनेशन और कितने काइंड हैं और कौन कौन से हैं वो लिख देने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है बेटा,
जैसे आई, यू, ही, शी, इट एट्सेट्रा। मतलब अभी मैंने बताया था ना, जैसे मैं और मेरी एक स्टूडेंट सामने हैं तो मैं उससे बोलूँगा कि आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। तो ये पर्सनल है, मतलब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक सपोज मैं अपना नाम कुछ भी लेता हूँ कि मैं ये टीचर हूँ और दूसरे मेरे स्टूडेंट है सामने, तो उसका नाम लेके बोलूँ। नहीं, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आई और यू में करते हैं ना, मतलब मैं और तुम में बात करते हैं ना, मैं तुम यह वह, उसी में तो बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन वही होते हैं। आगे देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा आ जाता है? दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा। डेमोस्ट्रेट करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को करके दिखाना या किसी, तो अब सीधी सी बात है, मैं किस चीज़ को करके दिखाऊंगा? मेरे पास कोई चीज़ रखी है तो मैं उसे आई या यू तो बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा दिस। या कोई चीज़ दूर खड़ी है तो मतलब दैट थिंग। दीज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब दीज थिंग, ये वस्तुएं, है ना। दोज माने वो वस्तुएं। तो आप समझ गए होंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो हम किसी से रिलेट करते हैं, किसी से संबंध की बात करते हैं, है ना। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में तौर पर समझा देता हूँ, हु, हुम, हुज एटसेट्रा। जैसे कि ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस, है ना। अब आ जाता है हु मतलब कौन, तो हु आर यू, तो मैं एक रिलेट कर रहा हूँ ना। हु जैसे मैंने बुक से रिलेट कर दिया, ये किताब किसकी है, तो इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा इंटेरोगेटिव का मतलब सभी जानते होंगे आप, प्रश्नात्मक इन्हें बोलते हैं। कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन किया जाता है किसी से, तो समझ लेते हैं इसमें प्रोनाउन कौन कौन से आ जाते हैं। एक आ गया आपका व्हाट, विच, व्हेन, वेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में जैसे व्हाट मतलब क्या, तो किसी से पूछ ली गया व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो ये भी तो इंटेरोगेटिव में आ रहा है ना, व्हाट इज योर नेम। विच, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना, डू यू स्टडी। आगे आ गया व्हेन माने कब, मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है बच्चों, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो नंबर कटवा देती हैं। इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएं, ठीक है। चाहे आपने एक लाइन का ही सेंटेंस लिखा है, उसमें क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। चलिए आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ। मतलब मैं बोलता हूं अपने बारे में कुछ कि आई लव टू कुक एंड आई कुक फॉर माई सेल्फ, है ना। मतलब मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं अपने खुद के लिए खाना बनाता हूं, है ना। रिफ्लेक्सिव में ये आता है यू योर सेल्फ, मतलब यू आर अ गुड बॉय एंड यू कैन डू इट वर्क योर सेल्फ। मतलब तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम इस काम को खुद ही कर सकते हो। आ गया होगा आपके समझ में, मैंने आपको प्रोनाउन के पांचों टाइप बता दिए हैं कि क्या क्या प्रोनाउन होता है, कौन कौन से प्रोनाउन के काइंड्स हैं और इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोस्ट्रेटिव नाउन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चों बताओ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोस्ट्रेटिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोस्ट्रेटिव नाउन क्या होता है। यहाँ प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो ईच मतलब जैसे मैंने बोला कि ईच ऑफ यू, है ना, तो आप सब में, एक एक, सभी, ठीक है। तो सब में बांट दी ना बात ये मैंने, ठीक है। ईदर या नीदर आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन में क्या होता है, जब हम हर एक या प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं, प्रत्येक वस्तु की बात करते हैं, प्रत्येक जगह की बात करते हैं, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के अंडर आता है। आगे देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव नाउन क्या होता है। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव नाउन। जैसे मैं आपको समझाऊं, दिस, दैट, दीज, अभी मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था आपको, डेमोस्ट्रेशन देना, किसी चीज को समझाना, तो वही है ये। दिस माने यह, दैट माने वह, ठीक है, दीज माने ये, दोज माने वे। मतलब मैं बोलूं दिस इज माई कार, तो मैं डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं ना कि ये मेरी कार है। दूसरा दैट इज माई हाउस, मैं डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं, मतलब कोई चीज दिखा रहा हूं किसी को, या तो करके दिखाना या दूर से किसी चीज को दिखाना, है ना। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट है दोज, ठीक है, दोज आर माई फ्रेंड्स।
तो ये सब डेमोस्ट्रेशन में ही आता है ना, तो इसलिए इसे डेमोस्ट्रेटिव नाउन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई भी दिक्कत हो किसी भी पीपीटी में, किसी भी स्लाइड में, मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, बताइए जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव, देखिए अब एडजेक्टिव क्या होते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। देखिए मैं आपको कहूँ तो एक नाउन की जो विशेषता बताए, नाउन क्या होता है फिर से समझते हैं। सबसे पहले नाउन ही पढ़ा है हमने। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, उसे ही हम नाउन कहते हैं। अब उस व्यक्ति की, वस्तु की कोई विशेषता हो, ठीक है, उसे ही एडजेक्टिव बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, राधा इज ए स्मार्ट गर्ल। तो इसमें नाउन क्या है बेटा, नाउन राधा है क्योंकि राधा नाम है उसका, लड़की का या इंसान का, है ना। इज ए स्मार्ट गर्ल, अब इसमें राधा की तारीफ क्या की गई है, मतलब क्वालिटी बताई गई है या खूबी बताई गई है कि राधा एक स्मार्ट लड़की है, एक स्मार्ट है राधा, बहुत अच्छी है, तो राधा इज ए स्मार्ट गर्ल। तो इसमें क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपको सेंटेंस दे दिया, आपसे पूछ लिया कि राधा इज अ स्मार्ट गर्ल, तो बताओ इसमें नाउन क्या है, तो आप बता दोगे कि नाउन तो राधा है क्योंकि राधा नाम आ रहा है ना। या फिर मैं बोलता आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें नाउन क्या है आगरा, और ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि वो आगरा की विशेषता या खूबी बता रहा है। तो इसमें राधा तो नाउन है और स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एडजेक्टिव है क्योंकि वो उसकी खूबी बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब राम एक बुद्धिमान लड़का है। अब बेटा इसमें नाउन क्या है, नाउन इसमें राम है क्योंकि राम एक इंसान का नाम है, ठीक है। और इंटेलिजेंट बॉय, तो मतलब अब इसमें एडजेक्टिव क्या हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंट हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, तो वो उसकी एक क्वालिटी को बता रहा है ना कि उसमें क्या खास है ऐसा। तो एडजेक्टिव क्या करता है बच्चों, फिर से मैं बोलता हूं, एडजेक्टिव नाउन की खासियत को या क्वालिटी को बताता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, चलिए एडजेक्टिव की काइंड पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है। फिर पूछ सकता है साथ में ही कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो आप बता सकते हैं कि एडजेक्टिव के 7 काइंड्स होते हैं, 7 टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं उनको भी, क्या क्या है वो। सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, ये तो मैंने इनके नाम बता दिए हैं आपको, इनको याद कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में या मोस्टली बीटीसी एग्जाम में यही होता है, आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, उसके काइंड कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ये पूछ लेते हैं। अब चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इनके नामों को आप याद कर लें। समझा मैं सबको रहा हूँ धीरे धीरे, नाउन के भी मैंने आपको काइंड समझा दिए थे, प्रोनाउन के भी समझा दिए, अब मैं आपको एडजेक्टिव के भी समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या क्या है ये। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बेटा मतलब है कि वो क्वालिटी बताइए, विशेषता बताए, गुण बताइए, मतलब क्या अच्छा है, क्या है इसमें। तो पहला आ जाता है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, मतलब वो बता रहा है कि ये इंसान अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है ना, या वो चीज़ गंदी है, वो इंसान गंदा है ना, या ये रोड गंदा है। अब ब्यूटीफुल समझ लो, ब्यूटीफुल किसके लिए, किसी लड़के के लिए बोल दो, ठीक है, किसी बच्चे के लिए बोल दो ही इज़ ब्यूटीफुल, है ना, या किसी सिटी के लिए बोल दो, जैसे आगरा के लिए बोल दो, ताजमहल के लिए बोल दो, है ना, दिल्ली में कुतुब मीनार के लिए बोल दो, लाइक ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, है ना, तो ताजमहल बहुत ही सुंदर है। तो ये सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ये क्वालिटी आ गई इसमें। दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। अब क्वांटिटी की भी बात आ जाती है। क्वांटिटी मतलब उसमें वो चीज़ है कितनी, है ना, किलो, 10 किलो, 20 किलो, इतने लीटर। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किलोमीटर, मीटर, है ना, इसमें नहीं नापते हैं, इसमें हम थोड़ा बहुत ऐसे नापते हैं, जैसे लिटिल, मच, लिटिल मतलब थोड़ा सा, मच मतलब इतना। तो एडजेक्टिव को हमेशा हम ऐसे उसमें नापते हैं जिसमें कोई फिक्स वो नहीं होता, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 10 लीटर मुझे दूध चाहिए, तो अब पता है उसको भी और मुझे भी कि 10 लीटर दूध है, लेकिन मैं बोलूँ, कोई मुझसे पूछे आप चाय पियेंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ थोड़ी सी। अब मैंने ये तो बोला नहीं है कि भैया 180 ml कप में दे दो मुझे, है ना, मैंने ये भी नहीं बोला उससे कि 200 ml का ग्लास हो उसमें भर के चाय दे दो मुझे, है ना। तो सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम कोई भी फिक्स
एक वो नहीं बताते हैं कि मुझे इतनी चीज़ चाहिए, बस इतना बताते हैं थोड़ा सा, है ना, इतना या इतना ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, जैसे मैंने अभी इसमें क्वांटिटी बताया था कि नापी ना जा सके, ऐसे ही नंबर भी कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला मुझसे दूध चाहिए, है ना, तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा उससे कि 2 लीटर दूध दे दो, ठीक, सम मिल्क, थोड़ा सा, ठीक है। पानी के लिए लिटिल वाटर आप बोल सकते हैं, लिटिल ये क्वांटिटी में आ गया, नंबर में, ठीक है, सम मिल्क, है ना। और जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई मुझसे पूछे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं होगा, ठीक। मैं बोलूँगा कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या बहुत से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो काउंट ना हो सके वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, जिसे हम काउंट ना करते हो, ठीक है। आगे होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दिस दैट दीज दोज, वही बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा दिया, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी वही होता है। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, एक चीज़ समझ लो सारी चीज़ समझ जाओगे, वही दिस दैट दीज दोज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अभी, यह वह वो, ये डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव बच्चों फिर याद रखना, क्वेश्चन मार्क कई लोग नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, एडजेक्टिव हो या कुछ भी हो, जहाँ पे आप सेंटेंस लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है इंटेरोगेटिव में। चलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट, विच, हुज, मतलब ये क्या है, ये किसका है ना, ये क्यों है, ये सब चीज़ें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आती हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चों क्या हो गया, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया था ना आपको नाउन, तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। इसमें एवरी, ईच, एवरी माने सबको। अब मैं आता हूँ भाई आपके स्कूल आया, मैं आपके कॉलेज में आया, है ना, और मैंने वहाँ आके सबको एक एक टॉफ़ी दी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये आगे के 4 बच्चों को दे दो, नहीं, मैं बोलूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब हर एक बच्चे को दे दो। तो एवरी यानी सबको, ईच एक एक करके सबको, समझ गए होंगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो किसी इंसान की नेशनलिटी बता दे, है ना, या उसकी खासियत बता दे। जैसे मैं भारत से हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम एन इंडियन। अमेरिका के लोगों को क्या बोलेंगे, अमेरिकन। चाइना के लोगों को क्या बोलेंगे, चाइनीज़। तो समझ गए होंगे आप एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं, क्या क्या हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर, सभी समझा दिया है मैंने आपको। बहुत इजी लग रहा होगा ना, बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं वर्ब। चलिए वर्ब क्या होती है बता देता हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज what a person or thing has done or does or what happens or is done to a proper or a thing। मतलब सीधी सी बात, ये डेफिनेशन है किताबी, मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। वर्ब का मतलब होता है किसी काम का होना। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ ना मैं, तो वो ही एक वर्ब है। मैंने बोला कि राहुल इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो राहुल क्या हुआ बेटा यहाँ पे, नाउन, ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट मतलब मैं उसकी खासियत बता रहा हूँ, तो ये तो एडजेक्टिव में आ गया, ठीक है। सेंटेंस को तोड़िए। अब मैं बोलता हूँ कि राहुल इज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड ही इज गोइंग टू अमेरिका फॉर एन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, राहुल हो गया नाउन, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, समझ में आ गया ना। उसके बाद मैं बोलता हूं कि ही इज गोइंग टू अमेरिका, तो एक क्रिया क्या हो रही है, मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, तो वो जा रहा है अमेरिका, मतलब जा रहा है, ये वर्ब है। जो काम हो रहा है या जो काम हो रहा है या होता है या होगा, वो वर्ब होती है, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में वर्ब क्या है। चलिए आगे देखते हैं वर्ब के काइंड कितने होते हैं बच्चों। इसमें सिर्फ इतना ही आता है, वर्ब की डेफिनेशन बता दो
और वर्ब के काइंड कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसमें आगे आप ज़्यादा डिटेल में ना समझें, आपके सिलेबस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड यही है, मैं आपको उसके काइंड बता देता हूँ। पहला काइंड है ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा है लिंकिंग और चौथा है ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स, ये सब कुछ इसी के वर्ब के अंडर आते हैं, जो हम अगले सेमेस्टर में या आगे आपके लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद करना है, वर्ब कितनी होती हैं, 4, कौन कौन सी होती हैं ये आप देख चुके हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आता है, आर्टिकल्स। थोड़ा सा हम आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। बच्चों देखो आर्टिकल क्या होता है, आप हमेशा पढ़ते होंगे ए, एन, द, है ना, ये कब लगते हैं, क्या लगते हैं, ये समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, जब मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब सपोज स्टूडेंट, फिर से स्टूडेंट से ही लेता हूँ, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स को ही मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज अब एग्जाम्पल लेते हैं किसी बच्चे का, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ राज का, कोई स्टूडेंट है मेरा राज नाम से। ठीक है, अब मैंने राज का एग्जाम्पल लिया, तो मैं बोलता हूँ अराज। अगर मैं अराज या ए राज बोलूँगा तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या मतलब है, सबको अटपटा से लगेगा ये क्या चीज़ है, नहीं। ठीक है, तो ऐसा एक वर्ड जिसके सामने हम ए लगा सकें। ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स डिटेल में जब पढ़ाए जाएंगे तब आप समझ पाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे बुक की बात आ रही है, अ बुक, अ टेबल, है ना, गिव मी अ पेन। ठीक, ए यहाँ पे यूज होता है। अब बात आती है एन की। ए और एन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो बच्चों देखो, अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश के होते हैं 26, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 26 होती हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ ए ई आई ओ यू, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए ई आई ओ यू, इनसे कोई शुरू में वर्ड है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ एप्पल, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल या ए एप्पल, क्या क्या सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर ए और एन है, ठीक है, लगना है, उसके बाद जो वर्ड आएगा, ठीक, वो ए ई आई ओ यू इनमें से किसी से भी शुरू होता है तो वहाँ पर एन आएगा। लेकिन बेटा यहाँ तो मैंने एन ऑनेस्ट मैन लगा रखा है ना, यहाँ तो मैंने एन ऑनेस्ट मैन लगा रखा है। मतलब अब सब बोलेंगे सर आपने तो ए ई आई ओ यू बोला था, बाकी तो यहाँ तो एच है, लेकिन बेटा इसमें साउंड भी आ रही है। जैसे मैं बोलता हूँ ऑनेस्ट, तो ओ, ठीक है, ऑनेस्ट, तो इसमें ओ की साउंड आ रही है, तो आपको ए ई आई ओ यू का भी याद रखना है। और साथ में अगर ए ई आई ओ यू की कोई साउंड भी आ रही है उस वर्ड तक, ठीक है, तब भी आपको एन ही यूज करना है। ठीक है, ए यूज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि वह एक जैसे इंटेलिजेंट बोलता हूँ मैं कि वह एक इंटेलिजेंट लड़का है ना, तो बुद्धिमान लड़का है, तो मैं उसे ये नहीं लिखूंगा कि ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, नहीं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि वहां पर आई आ रहा है और ए ई आई ओ यू, आप समझ गए होंगे, तो आई आ रहा है ना, तो इसलिए एन का यूज होगा। चलिए, अब कोई भी चीज़ है जो ग्रेंजर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है, तो सीधी सी बात है उसके सामने उसको सम्मान देने के लिए द लगता है। तो सन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है, तो द सन, हम सिर्फ सन नहीं बोलेंगे, द सन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आर्टिकल्स का छोटा सा रोल, इतना ही आपके एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ए ई आई ओ यू का रूल आ सकता है। ठीक है, और ए एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है आप समझ गए होंगे, वही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, और कमेंट फिर भी करें, आप बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक, तो चलिए बच्चों, अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए। मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर करना है, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। इन लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। या जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, लाइक, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.